मैं पास्टर हरमेश मसीह आज आपके साथ एक बार फिर परमेश्वर के जीवित वचन से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। वो विषय यह है कि गरीबी के बंधन कैसे टूट सकते हैं। यह कौन कौन सी बातें ऐसी है जो मसीही लोगों को गरीबी की ओर धकेल देती हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे, क्या किसी सेवक के या विशुद्ध वक्ता के या किसी रसूल के बोलने या विशुद्ध वाणी करने से गरीबी के बंधन टूट सकते हैं। ये कोई विवाद करने वाला सवाल नहीं है, बल्कि इस सवाल को परमेश्वर के जीवित वचन से समझा जा सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको वीडियो के अंत में वचन के साथ बताया जाएगा। इस सवाल के उत्तर से पहले अब हम परमेश्वर के वचन से ढूंढेंगे कि एक विश्वासी को गरीबी में धकेलने के लिए कौन कौन सी बातें उन पर आती हैं, तब वे गरीब बन जाते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को एक एक कर देखेंगे। पहली बात, काम में ढलाई वर्तना। नीति वचन 10 और उसका 4 वचन। जो काम में ढलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हम लोगों से बात कर रहा है। यदि हम मसीही लोग हैं तो हम लोगों ने काम को फुर्ती के साथ करना है। यदि हम काम करने में ढिलाई बरतते हैं तो गरीबी का आना तय हो जाता है। अब हम परमेश्वर के वचन से दूसरी बात को सीखते हैं, जिसके कारण मनुष्य ऊपर गरीबी के बंधन आ जाते हैं। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 13 वचन। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। दूसरा वचन भी आप भली रीति से समझ ही गए होंगे। नींद चाहे परमेश्वर की ओर से हमें वरदान के रूप में भी दी गई है कि जब हम थक चुकते हैं और रात परमेश्वर ने हमें नींद लेने के लिए बनाई है। यदि हम लिमिट से ज़्यादा सोते हैं तो ये बात भी हम पर कंगाली को लेकर आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने काम से प्रीति करनी है और ज़्यादा नींद से प्रीति नहीं करनी। तीसरी बात भी हम सीखते हैं, जिसके कारण एक मसीही गरीब हो जाता है। नीति वचन 22 इसका 13 वचन। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। इस वचन का अर्थ यही है, कुछ ऐसे मसीही लोग हैं जो काम में आलस करते हैं। यदि वो आलस करते हैं तो उनके ऊपर गरीबी के बंधन आ जाते हैं। अब हम चौथी बात को देखते हैं, और परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्ट रीति से बोलता है कि ऐसे लोग गरीब हो जाएंगे। नीति वचन 21 अध्याय और इसका 17 वचन। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है
वह धनी नहीं होता। चौथे वचन में हम दो बातें देखते हैं। बहुत से मसीही लोग जो है म्यूजिक से प्रीति रखते हैं। इस बात के तर्क से मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आराधना के लिए म्यूजिक बजाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसके साथ कुछ लोग मोबाइल के ऊपर कई प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं, वो भी काम के समय, जबकि काम के समय हमें ध्यान से काम करना चाहिए। और चौथी वचन में दूसरी बात शराब के बारे में लिखी हुई है और नशे के बारे में लिखी हुई है। नशा करने वाले लोग भी गरीबी के बंधन में आ जाते हैं। इस बंधन को तोड़ने के लिए हमारी रियल एक्शन की टीम ने 2014 से लेकर 2018 तक मैं चाहता हूं नशा मुक्त पंजाब, इस मूवमेंट को लीड किया। नशा छोड़ने के प्रति जागृति के लिए बहुत सा लिटरेचर बांटा भी और सैकड़े लोगों ने नशा छोड़ा भी। अब हम 5 नंबर पर एक और कारण देखते हैं जिसके कारण विश्वासी गरीब हो जाता है। नीति वचन 28 अध्याय और इसका 19 वचन, परंतु जो नकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिर जाता है। 5वां कारण और 5 का वचन हम लोगों को यही शिक्षा देता है कि मसीही लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि वो संगति कैसे लोगों से करते हैं। संगति का प्रभाव काम के ऊपर जरूर पड़ता है। यहाँ लिखा है कि यदि एक मनुष्य नकम्मे लोगों की संगति करता है तो गरीबी के बंधन आएंगे। अब हम परमेश्वर के वचन से 6वां नंबर देखेंगे जिसके कारण लोग गरीबी में चले जाते हैं। नीति वचन 22 अध्याय, इसका 22 और 23 वचन, इन दोनों वचनों का अर्थ ये है, जिन लोगों को परमेश्वर ने राज करने के लिए दिया है, यदि वो कानून के साथ अंधेर गर्दी करेंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और वह गरीब होते जाएंगे। 22 वचन, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल हैं, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना। इस वचन का यही अर्थ है कि यदि कानून व्यवस्था सही रीति से नहीं चलेगी तो देश के लोग गरीबी की ओर चले जाएंगे। इस कारण को हम लोगों की गलती नहीं मान सकते, कानून व्यवस्था को चलाने वालों से ये गलती होती है। अब हम देख सकते हैं जो बातें आज वचन ने हमें सिखाई है यही गरीबी का कारण है। अब हम इसका एक एनालाइज और टेस्ट भी कर सकते हैं। आप समाज में रहते हैं, अपनी चारों ओर ध्यान से देखें। जो गरीब लोग हैं उनमें से इन बातों में कोई ना कोई बात जरूर होगी जिसके कारण उनके ऊपर कंगाली है। पवित्र बाइबल में और भी कई कारण लिखे हुए हैं, परंतु मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, यदि आपको इन कारणों से अलावा भी कोई कारण पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल डालें ताकि हम उन बातों के ऊपर भी चर्चा कर सकें। अब हम एक कारण और देखते हैं, हम 7 कारण देख लेंगे फिर। नीति वचन 13 अध्याय
इसका 18वां वचन, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं। इसलिए क्या चाहिए, हर एक मसीही को शिक्षा के साथ प्यार करना चाहिए। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने भी जोर डाला है। इसको हम मत्ती की किताब में भी देख सकते हैं। मत्ती 11:29 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। कई बार हम मत्ती 11:28 के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आराम देगा, और शिक्षा की ओर हम नहीं बढ़ते। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से भी जीवित होकर इस बात को और प्रमाणित हमारे लिए कर दिया। मत्ती 28 अध्याय और उसका 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इन दोनों वचनों में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है कि एक विश्वासी के गरीबी के बंधन टूट जाएं। यदि आप वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो आपके बंधन टूट जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं जो हम वीडियो के शुरू में बात कर चुके थे कि क्या किसी सेवक, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के कहने के साथ विश्वासी के ऊपर ब्लेसिंग आ सकती है। पवित्र वचन के अनुसार ब्लेसिंग आ सकती है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको पहला शमूएल इसका 10 अध्याय स्टडी करना होगा। यहाँ शमूएल ने शाऊल के ऊपर ब्लेसिंग को बोला। वचन 10 में बोला कि आपका जीवन तब्दील हो जाएगा, आपका मन तब्दील हो जाएगा, और बोलने से वैसा ही हुआ। इस अध्याय में 25 वचन बहुत सा कीमती वचन है। यहाँ शमूएल ने शाऊल को राज करने के लिए राजनीति की शिक्षा दी। अब आप शाऊल के जीवन में देख सकते हैं, उसने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया और शिक्षा में बना नहीं रहा। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल से राज छीन कर दाऊद को दे दिया। इस उदाहरण के बीच में मैं विश्वासी और मसीही लोगों से यही बेनती करना चाहता हूँ, आप ब्लेसिंग की भविष्यवाणी जरूर सुने, और सुनने के बाद शिक्षा को ना भूलें। शिक्षा ही आपको सिद्ध करेगी। यदि आप परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ उस भविष्यवाणी की शिक्षा नहीं लेते तो आपकी बरकत किसी दूसरे को दी जाएगी, जो शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार लेगा और परमेश्वर के वचन के साथ चलेगा। परमेश्वर इस वचन के साथ आप लोगों के गरीबी के बंधन तोड़ डाले, यही हमारी टीम की आपसे प्रार्थना है, आपके लिए प्रार्थना है। आमीन।